आपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, दिन के करीब 1 बजने को चले हैं। गांधी मैदान में जनसुराज की महारैली है। लोग जहां छांव आप देख रहे हैं अगल बगल खड़े हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तमाम लोग पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। कुछ एलसीटी घाट के जो आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम, वहां पे लोग हैं, क्योंकि धूप यहां थोड़ी कड़ी हो गई है। सीटें भरेंगी कि नहीं, क्या ये रैली 1974 को मात देगी? लड़ाई अब यहाँ पहले और दूसरे पावदान के लिए होगी। यदि 74 को मात देती है तो पहले नंबर पे जनसुराज हो जाएगा गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली करने वाले, और यदि दूसरे नंबर की लड़ाई होगी तो फिर 5 लाख लोगों से ज़्यादा जनसुराज के लोगों को यहाँ जुटना पड़ेगा लालू यादव की उस रैली से आगे निकलने के लिए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रामबली जी हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं। रामबली जी, क्या कहिएगा? देखिए, जनसुराज की जो स्थापना हुई थी वेटनरी मैदान में, उसी समय जनसुराज ने तय किया था कि मार्च के महीने में हम लोग एक बड़ा सा गांधी मैदान में रैली करेंगे। मार्च का महीना चूँकि रमज़ान में बीत गया, तो रमज़ान जैसे ही ख़त्म हुआ, आज 11 तारीख को, 11 अप्रैल को जनसुराज ने एक बड़ा रैली का आयोजन किया है। लेकिन जनसुराज ने एक नई परिपाटी बना रही है कि जो रैलियां आज तक होती थी गांधी मैदान में या बड़े मैदान में 11 बजे 12 बजे, लेकिन जनसुराज ने पहली बार कहा है कि 2 बजे और 3 बजे के बाद हम रैली करेंगे। चकाचौंध दिखाएंगे लाइटों का। इसलिए चकाचौंध लाइटों का नहीं, कि जो स्कूली बच्चे हैं जो बिलबिलाते हैं गर्मी के दिनों में, वो कम से कम 12 बजे 1 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे और 2 बजे और 3 बजे हमारा यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसलिए आज भी बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या आज भी रास्ते में है और बहुत कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटे के बाद आपको ये पूरा हॉल जो है खचाखच भरा मिलेगा। अच्छा रामबली जी, आप साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट तो बिछाने के, प्रशांत किशोर को आप लोग हीरो बना रहे हैं, इसमें तो हीरो लोग चलते हैं। ये देखिए, हीरो की बात नहीं है। हर जनता को प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार जो हैं जनसुराज के, उनको नज़दीक से देखने की ललक होती है। उसी क्रम में अगर वहाँ से चल कर के आते हैं तो जो भी हमारे आसपास के जनसुराजी भाई बहनें होंगे, उन सब लोगों को सामने से दीदार हो जाएगा। यह व्यवस्था पहले भी दक्षिण के राज्यों में चला है, आज हम लोग ने बिहार में इसको स्थापित किया है। तो प्रशांत जी ही लाए हैं, दक्षिण के राज्यों में यही इस कॉन्सेप्ट को लाए, और बंगाल में भी लाए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए अलीपुर द्वार में। बुरा क्या? बुरा ये है, अच्छी बात बिहार के लोग ये समझे कहें कि भाई हीरो हटे चलो तटे रो एती परम को। नहीं, अच्छी बात ये है और बड़ी बात ये है कि जनसुराज ने आज के इस रैली को नाम बदलाव रैली रखा है, बिहार बदलाव रैली। बदलाव इसलिए, बदलाव किस लिए? बदलाव इसलिए कि आज बिहार में 2 वर्षों से जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी घूम रहे थे, तो एक शब्द सब लोगों के जहन में आता था, वह था बदलाव। इसीलिए इस रैली का नाम बदलाव रखा गया है कि बदलाव किस लिए? रहे हैं बिहार को शिक्षा व्यवस्था जो बदतर हो गई है, आपकी चिकित्सा व्यवस्था बदतर हो गई है, पलायन बदस्तूर जारी है, आपका हर मामले में बिहार फिसड्डी है, प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ जो मिसाइल नीति जो पहले से लागू थी, उसको बिहार के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिश में इसको ख़त्म कर दिया। उसका परिणाम हुआ कि आज लाखों विद्यार्थी बेरोजगार बिहार के पड़े हुए हैं और दूसरे राज्यों से यहाँ आकर के लोग नौकरी कर रहे हैं। इसलिए बदलाव रखा गया है। बदलाव किस लिए? बदलाव की बिहार की जो है व्यवस्था बदलने के लिए, सत्ता बदलने के लिए नहीं। बिहार की जो हालात आज बद से बदतर हो गई है, इसके बदलाव के लिए आज जनसुराज की रैली है। और आप कुछ घंटे के बाद जब विधिवत जनसुराज रैली प्रारंभ होगी तो आप एक भी कुर्सियां खाली नहीं देखेंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत लोग रास्ते में हैं, बहुत लोग अभी चल रहे हैं, बहुत लोग चल चुके हैं और बहुत लोग छाये के आड़ में कहीं खाना खा रहे हैं। इसलिए जनसुराज ने जो बड़ा आयोजन किया है, निश्चित रूप से यह सफल होगा और अपने आप में एक नई परिपाटी, एक नई इतिहास लिखेगी जनसुराज गांधी मैदान के आज की इस तारीख को। एक नई परिपाटी लिखी जाएगी इस गांधी मैदान से। हमें भी इंतज़ार है कि क्या ये आंदोलन जो है
1974 के बराबर खड़ा होगा। यदि खड़ा हो गया 1974 के बराबर तो कविता रामधारी सिंह दिनकर की सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और यदि जयप्रकाश नारायण की भाषा में कह लें तो जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। थोड़ा इंतज़ार, दिखाएंगे सारी खबरें आप तक।